गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 5 यानी वीडियो के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 5 है और बुक के रिस्पेक्ट में यह चैप्टर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पे देते हैं अंडरलाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो वेरिएबल और कंसोनेंट का कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है वह कनेक्टेड टुगेदर बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। जो कनेक्ट होता है जो हमारे बेसिक साइन होते हैं प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, इसके द्वारा जो कनेक्ट होता है और कॉम्बिनेशन किसका होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल और लिटरल। तो वेरिएबल और लिटरल्स वर्ड्स जो हैं यह दोनों एक ही हैं। तो इसमें जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं 3x² + 5, तो इसमें 3 जो हमारा जितने इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर जो भी इंटीजर्स जैसे -1 2 3 4 5 ये सारे जो क्या है कांस्टेंट कहलाते हैं। और वेरिएबल जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x y a b c d e f, जितने भी हमारा अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट जो हमारा इंटीजर है 1 2 3 4 5, तो 3x² में 3 क्या हमारा कांस्टेंट है और x² क्या हमारा वेरिएबल है, और दोनों को एक्सप्रेस किया गया, यह कॉम्बिनेशन बनाया गया कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो किससे कनेक्ट है हमारे फंडामेंटल साइन के द्वारा। फंडामेंटल साइन यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत जानते हैं। यानी जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो और कनेक्ट इसके द्वारा हो, जो हमारा फंडामेंटल साइन है उसके द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे प्लस 3x² - 7x + 6। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का है, लेकिन कनेक्ट किस साइन के साथ हो रहा है? माइनस साइन के साथ हो रहा है। यहाँ पे दोनों कनेक्ट किसके साइन के साथ हो रहा है? प्लस साइन के साथ हो रहा है। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो दैट इज क्लियर। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड टुगेदर बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक, तो कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो कभी चेंज ना हो। जैसे 5 रख दिए तो इसका मान चेंज नहीं हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन x जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता है, यानी x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सीखा क्या क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, कांस्टेंट किसे बोलेंगे और वेरिएबल किसे बोलेंगे। अब आता है हमारा टर्म। दूसरा टॉपिक क्या आता है हमारा? टर्म। दूसरा टॉपिक हमारे इसके अंतर्गत आता है टर्म। तो टर्म किसे कहेंगे? कह रहा है कि टर्म द वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। कह रहे हैं कि जो वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है जिसको सेपरेट किया जाता है प्लस और माइनस साइन के द्वारा। टर्म को जो वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसको हम सेपरेट करते हैं प्लस माइनस के द्वारा, वह हमारा टर्म कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2xy प्लस 5z प्लस 6a, यह हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपको बताया गया था कि जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो फंडामेंटल साइन के द्वारा कनेक्ट होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है, प्लस और माइनस साइन के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे 3x² यह एक टर्म हुआ, प्लस 2xy ये भी एक टर्म है, और 5z ये भी टर्म है, और 6a ये भी टर्म है। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4। बात समझ में आया? यानी टर्म किसे बोलेंगे, दी वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन आर नोन एज टर्म। फॉर एग्जांपल में आपको डिनोट कर दिया गया है, तो इसमें टर्म कौन है, 3x² एक टर्म हुआ, 2xy दो टर्म हुआ, 5z 3 टर्म हुआ, और 6a टर्म हुआ। यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे -2y रहता, तो -2y रहता, तो यहाँ पे फोर्थ जो टर्म होता है उसको -2y लिखते। तो कितने टर्म का है, 4 टर्म का है। तो टर्म भी क्लियर हो गया। यानी बहुत सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस के थ्रू, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, तो प्लस साइन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हाइड करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे -2y है, तो इस टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे -2y के थ्रू। तो टर्म और फैक्टर, अब इसमें आता है टर्म एंड फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, इसको पहले हम सारी बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर का, इसको बहुत बारीकी से समझना है। तो टर्म क्लियर हो गया, और टर्म के बाद आपको फैक्टर है, जैसे 3x², जैसे एक हम बना ले रहे हैं टर्म, और इधर बना रहे हैं फैक्टर। तो टर्म में 3x², इसका फैक्टर क्या है, 3 और x² है। बात समझ में है ना? जैसे मान लीजिए 2xy एक टर्म है, चाहे 2xyz है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2xyz। बात समझ में है ना? तो टर्म और फैक्टर में इसको ऐसे हम क्लियर कर ले रहे हैं। तो टर्म इसको बोलेंगे, और जो 3 और x² है यह टर्म का फैक्टर है। ठीक, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉफिशिएंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी यह पूछा जाता है 1 नंबर के लिए कि इसका कॉफिशिएंट क्या है। तो कॉफिशिएंट में 2 तरह के आते हैं, एक न्यूमेरल कॉफिशिएंट होता है और एक लिटरल कॉफिशिएंट बोला जाता है उसको। यानी कॉफिशिएंट में 2 टाइप, कौन कौन, एक न्यूमेरल कॉफिशिएंट और एक लिटरल कॉफिशिएंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट में क्या है, द कांस्टेंट पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरल, मतलब ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट। करेक्ट, ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द टर्म। जैसे मान लीजिए 8x² माइनस 2xy प्लस 3y, तो यहाँ पे इस टर्म का जो फैक्टर होता है वह उसका कॉफिशिएंट बोला जाता है। जिसे x² का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो +8 होगा, ठीक है। और इसमें xy का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ xy कॉफिशिएंट ऑफ xy -2 बोला जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ y यदि पूछा जाए तो +3। यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ केवल y, तो केवल y का पूछा जाएगा, तो इसमें किसके कौन कौन y के फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 2 और x, तो -2x इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा।
तो इसमें हमको जानना है कि न्यूमेरल कोफिशिएंट यदि पूछ रहा है, यदि एक्स स्क्वायर 2xy में -2xy यदि ले लीजिए, इसमें न्यूमेरल कोफिशिएंट यदि पूछ रहा है, न्यूमेरल कोफिशिएंट जो है यह क्या है, इसमें -2 है, और लिटरल कोफिशिएंट है जो xy है। क्लियर हुआ? तो न्यूमेरल कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, ये आपका क्लियर हो गया। और किसी भी टर्म का जो फैक्टर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 8x² - 2xy + 3y। तो यह हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। यदि इस किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, जैसे x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है मेरा 8, x² का कोफिशिएंट 8 प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन रखेंगे। इसमें 2y का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, केवल y का यदि कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो -2x हो गया। ठीक है, 2x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो y हो जाएगा, xy का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो -2y होगा, y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो इसका फैक्टर क्या है, 3 है, y का फैक्टर 3 है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y यदि इस टर्म में -2xy में यदि केवल y का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो -2x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीका से हमने कोफिशिएंट निकालना सीखा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म होते हैं उसके कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो उस कोफिशिएंट के दो टाइप्स हुए, एक हमारा नॉमिनल कोफिशिएंट हुआ, एक लिटरल कोफिशिएंट हुआ। तो जो नॉमिनल जो अंक में रिप्रेजेंट होगा वह नॉमिनल कोफिशिएंट कहा जाएगा, जो xy अलजेब्रा लेटर में जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वह लिटरल कोफिशिएंट उसको बोला जाएगा। तो कोफिशिएंट हमारा क्लियर हुआ। लाइक टर्म क्या है, तो लाइक टर्म और ठीक। अब इसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म, यह नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है, करे द टर्म हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, वैसा टर्म जिसके सेम लिटरल कोफिशिएंट हो उसको इज कॉल्ड लाइक टर्म कहलाता है। कह रहा है कि एंड द टर्म नॉट हैविंग द सेम कोफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। कह रहा है कि जो भी जिस भी टर्म का यदि लिटरल कोफिशिएंट जो है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, सेम हो, लिटरल कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, वह लाइक टर्म कहलाएगा, और जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं हो वह अनलाइक टर्म कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पे हम आपको बता रहे हैं, ए नंबर 2x² y 4yx², ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे -15x²y। तो हमको देखना है कि यह जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किए हैं यह हमारा लाइक टर्म के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। इसको कैसे चुनेंगे, क्योंकि इसके जो लिटरल कोफिशिएंट है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, वह सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए क्या टर्म है, तो इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, x² y है, यहाँ भी इस टर्म का लिटरल कोफिशिएंट x² y है, इस टर्म का भी लिटरल कोफिशिएंट x² y है, यानी तीनों क्या है, इसके लिटरल कोफिशिएंट सेम है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हम इसको लाइक टर्म के अंतर्गत रखते हैं। लाइक टर्म क्लियर हुआ, यानी जिस टर्म का, यानी जिस जो भी टर्म हमको दिया गया है उस टर्म का लिटरल कोफिशिएंट जो है वह सेम है, सेम हो तो वह हमारा लाइक टर्म कहलाता है। जैसे अनलाइक टर्म में
अनलाइक टर्म देखना है हमको, तो 4ab यहाँ पे 4a² b 3x² y², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, ab है, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, a² b है, और इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, x² y² है। यानी हर जगह हमारा लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। क्लियर हुआ? यानी जिस भी टर्म का लिटरल कोफिशिएंट जो है वह सेम हो, पुनः आपको बताने जा रहे हैं, पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जो भी हमारा टर्म है और उसका लिटरल कोफिशिएंट जो है वह सेम हो तो हमारा लाइक टर्म कहलाएगा, और जिसका सेम नहीं हो, जिसका सेम नहीं हो वह अनलाइक टर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमने यह सीख लिया क्या क्या, लाइक टर्म, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म। तो इतना सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अपने सारे जो स्टूडेंट हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बुक ले लीजिए, और बुक लेने के बाद आप जितने टॉपिक बताए गए उसको बुक खोल कर देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट किसको बोलेंगे, टर्म वेरिएबल किसको बोलेंगे, उसके बाद टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक क्लियर हुए। आपको कल पोलिनोमियल्स के बारे में, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे।